हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं पीच, जिसे आडू भी कहते हैं, उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगी, क्योंकि जो फ्रूट है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। और पिछली वीडियो में गलती से मैंने इसे प्लम बोल दिया था, जिस पे बहुत ज़्यादा रिएक्शंस आए थे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके दिमाग में कुछ चलता रहता है तो आप उसे रिपीट कर देते हैं, लेकिन बिना जाने समझे किसी चीज़ को जज ना किया करें। कुछ लोगों ने ये कहा कि इनको कुछ भी नहीं मालूम, और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं 20 साल से गार्डनिंग कर रही हूं और बिना किसी हेल्प के, बिना किसी माली के। इसलिए इस तरह की बातें कह के डीमोटिवेट ना किया करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो टॉपिक पे आते हैं। आज मैं आप लोगों को पीच के बारे में बताऊंगी, और आज मैं हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ। किस तरह से इनकी आगे केयर करूंगी जिससे कि अगले साल इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फ्रूट लगेंगे। और फ्री के प्लांट भी आज आप लोगों को तैयार करना बताऊंगी कि किस तरह से हम एयर लेयरिंग से इसे मल्टीपल प्लांट बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। ये आप जो देख रहे हैं ये मेरे पीच का प्लांट है, और 1.5 साल का प्लांट है। 1.5 साल में मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार ये फ्रूटिंग करेगा, लेकिन ये प्लांट हार्डी होते हैं। जो एक्सपीरियंस मैंने इन 1.5 सालों में किया है, कभी कभी इसमें पानी अगर आप कम भी डालें या कभी थोड़ा ज़्यादा भी पानी हो जाता है, तो मुझे लगता है, जिस तरह का अनुभव मैंने किया है, इस प्लांट को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है। देखें, पॉट का साइज़ तकरीबन 12 इंच के करीब है, और इसमें किस तरह से ये फ्रूट बने हुए हैं वो देखें आप। यहाँ देखें, यहाँ है। और इस छोटे से प्लांट में, जिसमें बिल्कुल भी जान नहीं है, इसमें तकरीबन 8 फ्रूट लगे हुए थे। पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, जिसमें कि एक फ्रूट गिर गया था, अभी मेरे पास है वो, और 2 और फ्रूट कुछ चिड़ियों ने खाया और एक मैंने हार्वेस्ट किया। हार्वेस्ट इसलिए देखने के लिए कि इसका टेस्ट कैसा है, और यकीन माने बहुत मीठा होता है। पीच और प्लम दोनों तकरीबन एक जैसे दिखने वाले फ्रूट होते हैं, इसलिए कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। आप लोग इसे अप्रैल के भी मंथ में लगा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े से हार्डी होते हैं। और इसकी जो वैरायटी है, आप लोग जानना चाहते होंगे, बहुत सारे कमेंट भी मुझे आते हैं, तो इसे सरबती पीच के नाम से जाना जाता है। अगर आप इस तरह की वैरायटी लेते हैं तो बहुत मीठे होते हैं, हैवी फ्रूटिंग करते हैं। इसलिए प्लांट के सिलेक्शन में थोड़ा सा ध्यान रखें, और ऑथेंटिक नर्सरी से मंगाएं, या फिर अगर आप लोग ऑनलाइन भी मंगाते हैं तो मैं बहुत सारी नर्सरी के नाम आप लोगों को बताती रहती हूँ जिन पे थोड़ा विश्वास है, तो उन सारी नर्सरी से आप ये प्लांट मंगवा सकते हैं। और आज इसमें थोड़ी केयर टिप्स आप लोगों को बता दूंगी। पहले हार्वेस्ट कर लेती हूँ, और उसके बाद देखें, मैंने सोचा था कि हार्वेस्ट करने के बाद मैं इसकी इन ब्रांचेस की प्रूनिंग कर दूंगी जो कुछ ज़्यादा इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एयर लेयरिंग उन्हीं प्लांट्स की होती है जिसमें फ्रूट बन रहे होते हैं। आप अगर आपके पास ऐसा प्लांट है जिसमें फ्रूट नहीं बन रहे हैं, और अगर आपने उसकी एयर लेयरिंग की, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके आगे भविष्य में उसमें फ्रूट आए। तो ये एकदम सटीक तरीका है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिन प्लांट्स में फ्रूट लगना शुरू हो गए हैं, उन्हीं की एयर लेयरिंग आप कर सकते हैं। तो मैं इन ब्रांचेस को वेस्ट नहीं जाने देना चाहती हूँ। किस तरह से इसकी एयर लेयरिंग करूँगी वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। हालांकि अभी थोड़ी गर्मी अप्रैल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसका सीज़न आप लोग अगर करते हैं तो बेस्ट सीज़न इसका मार्च रहता है, लेकिन ये मैं एक्सपेरिमेंटल तौर पे कर रही हूँ, क्योंकि ये प्लांट हार्डी होते हैं। 1.5 साल में जो मैंने इसका एक्सपीरियंस किया है, उस बेसिस पे मैं इसकी एयर लेयरिंग करने जा रही हूँ। तो अभी पहले आप लोगों को फ्रूट तोड़ के दिखा देती हूँ। कल बहुत तेज़ हवा चल रही थी शाम में, और चूँकि ये फ्रूट पक गए हैं इसलिए ये गिर जाते हैं। और कैसे जानेंगे कि ये फ्रूट पक गए हैं? देखें, एक तो इसका कलर चेंज हो जाता है। ये पहले ग्रीन होते हैं, और इसे दबाएंगे ये बड़े गुलगुले से होते हैं, और ऊपर का सरफेस भी इनका थोड़ा रफ़ होता है। ये देखें, और बहुत आसानी के साथ ये टूट जाते हैं, टच करती है। देखें, गिलहरी और चिड़ियों का काम शुरू हो जाते हैं। जैसे ही फल पकने लगते हैं ये टूटने शुरू हो जाते हैं। ये थोड़ा सा कच्चा है लेकिन चलेगा। इस छोटे से प्लांट में तकरीबन 8 फ्रूट लगे थे,
इसकी एज के हिसाब से ये 8 फ्रूट बहुत ही शानदार हार्वेस्टिंग है, क्योंकि पहली बात तो मुझे इतनी जल्दी ये फ्रूट लेने नहीं चाहिए थे, क्योंकि शुरुआत में हम प्लांट के ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, उसे मजबूत करने में ध्यान देते हैं, लेकिन मैंने देखा कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और बहुत तेज़ी से हो रही है। तो मैंने सोचा कि इस पे एक एक्सपेरिमेंट कर ही लेती हूँ। हालांकि दूसरे जो फ्रूट प्लांट होते हैं जैसे अमरूद है, अनार है, इसमें शुरुआत के जो फ्रूट हैं हमें तोड़ देने चाहिए। ये भी बहुत पतली सी डंडी थी। अभी मैं जिस इसके ब्रांच में एयर लेयरिंग करके दिखाऊंगी आप लोगों को, आप समझिए उतना ही पतला ये ब्रांच, उतना ही पतला मेरा ये प्लांट था। लेकिन अब इसकी थिकनेस देखें, पूरे 1.5 साल में ये काफ़ी थिक हो गया है। हालांकि मेरा ये प्लांट ग्राफ्टेड है, और अगर आप ये वैरायटी लेते हैं तब तो ये आपको अप्रैल में फ्रूट देंगे, लेकिन अगर आप इसकी कोई दूसरी वैरायटी लेते हैं तो वो मई जून में आपको फ्रूट देंगे। तो ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने अकॉर्डिंग अपना प्लांट परचेज़ कर सकें। एयर लेयरिंग के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं वो पहले आप देख लें। ये देखें, यहाँ पे मैंने तकरीबन थोड़ा सा ये वर्मी कंपोस्ट लिया है और ये कोकोपीट लिया है। कोकोपीट पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है। मैंने इसमें मिट्टी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। मिट्टी का इस्तेमाल करने से उसमें हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया कीटाणु हों जिससे जड़ें ख़राब हो जाएंगी, लेकिन यहाँ मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हाफ रेशियो में मैंने यहाँ पे ये दोनों चीज़ें ली हैं। उसके बाद ये जो थोड़ी सी मात्रा आप देख रहे हैं ये नीम खली की है। नीम खली से इसमें भी जो कीटाणु बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे और हमारी जो अगर रूट निकलती है तो वो सुरक्षित रहेगी। एक टेप लिया है मैंने, हालांकि मैं ट्रांसपेरेंट टेप यूज़ करना चाह रही थी लेकिन मेरे पास यही है, जो है उसका इस्तेमाल करें। और इस तरह के पॉलीथीन तो आपके घरों में ज़रूर मिलते होंगे। इस तरह के पॉलीथीन का पतले वाले का मैंने इस्तेमाल किया है। एयर लेयरिंग के लिए पॉलीथीन अलग से आते भी हैं, अगर आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, बट मैं घर की चीज़ों से ही इसे बना रही हूँ। आप देखें, अब सबसे पहले मैं इन सबको मिला करके मिट्टी डाल करके एक टेक्सचर बना लेती हूँ, जिससे कि मैं कुछ इस तरह का, जिससे कि ये एक बॉल टाइप का शेप ले ले। मैं दिखाती हूँ, हम जैसे आटा गूंथते हैं कुछ ऐसा ही टेक्सचर बनाना है। आप देख रहे हैं इसमें मिट्टी बिल्कुल नहीं है। कुछ देखें, कुछ इस तरह का टेक्सचर। ऐसे एक बॉल हमने ये बना ली और एक बॉल मैं तकरीबन 2 इसकी डालियों में एक ही बार बहुत सारे स्टेम में ये करने से बचें, अदरवाइज़ आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा कर देंगे तो उससे नुकसान भी पहुंच सकता है। तो ये 2 मैंने तैयार करके रख लिए हैं। अब देखें, पहले तैयारी कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे इस्तेमाल करना है। ये देखें, एक बॉल मैंने इसमें रख दिया। ये मैंने 2 की प्रिपरेशन कर ली है। अब हम जो दूसरा स्टेप करेंगे वो ये है, सबसे पहले प्लांट का सिलेक्शन करेंगे कि हमें कितनी थिकनेस की स्टेम लेनी है। तो देखें, यहाँ पे ये एक स्टेम इधर जा रही है, इधर को, इसे ट्रिम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाद में ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। और कोशिश करें कि जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं उसके बाद प्लांट का अगर शेप बिगड़ा हुआ है तो आप उसे शेप में लाने की कोशिश करें। यही वो टाइम होता है जब आप प्रून कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इतनी थिकनेस, ये करीब पेंसिल के इतने मोटी होगी, इतनी थिकनेस मैंने सेलेक्ट कर ली है। ऊपर में जो इसका तना है इसको बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी, ये काफ़ी ऊंचे गए हुए हैं। इसे ना ही हमें कट करना है, कुछ भी नहीं करना है। बस इस वाले एरिया में देखें, एयर लेयरिंग करने के लिए पहले हम
नोड एरिया सेलेक्ट करेंगे। ये देखें, ये 1 2 3 4 ये 4 नोड एरिया हैं जहाँ से ये ब्रांचेस निकली हुई हैं। अगर यहाँ हमने इसको थोड़ा सा चाकू से खुरच लिया तो यहाँ से जड़ें निकलने की संभावना ज़्यादा होती हैं, इसलिए ये पास 3 नोड हैं। 3 नोड रहने से यहाँ से जड़ें जल्दी निकलेंगी और बहुत सारी निकलेंगी, तो हमें ऐसा ही सेलेक्ट करना है। ये देखें, ये बीच की दूरी है, यहाँ पे इस नोड से यहाँ तक ये बहुत लंबा दूरी है, तो इसको छोड़ देंगे और हम यहाँ ये वाला पोर्शन लेंगे। तो क्या करना है, हमें इस तरह से हल्के हल्के हाथ से इसे खुरच लेना है, इस तरह से। और दूसरी चीज़, जब भी आप इस तरह के चाकू का इस्तेमाल करते हैं तो उसे स्टेरिलाइज करना ना भूलें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, नहीं तो जड़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बाद में। चारों तरफ से हमें इसे हल्का हल्का लेयर इसका उतार देना है। देखें, ये तकरीबन हम 2 से 2.5 इंच इस तरह का काम करेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भी आप कुछ कर देंगे तो भी आपकी रूट नहीं निकलेगी, इसीलिए इस एरिया को ध्यान से देखना है कि किस तरह से मैं इसे कर रही हूँ, आगे पीछे दोनों साइड में। ये देखें, ये तैयार हो गया। अब जो मैंने बॉल बनाए थे, ये देखें, ये पहला, इसे देखें कुछ इस तरह से बीच में क्रैक करके, कुछ इस तरह से कि चारों तरफ ये लिपट जाएं। देखें किस तरह से मैं कर रही हूँ, ये चारों तरफ से टाइटली हमें इसे। और मैं इस तरह के ट्रांसपेरेंट इसका पॉलीथीन का इस्तेमाल इसलिए भी करती हूँ क्योंकि इसमें जो रूट निकलेंगी वो विजिबल होंगी, तो टाइम टाइम पे हम देख पाएंगे कि हमारी रूट डेवलप हो रही है कि नहीं बाहर से ही, क्योंकि अगर ये एक बार लग जाता है इस तरह से तो हम बार बार इसे खोल नहीं सकते, ये ध्यान रखना है। और यहाँ से ये हमारी रूट विजिबल होंगी और इस तरह से कुछ टाइटली इसे बांधना है जिससे कि इसमें पानी कहीं से भी एंटर नहीं कर पाए, चाहे वो बारिश का ही पानी क्यों ना हो। देखें, और टेप हमने इसलिए लिया है ताकि हम इसे सिक्योर कर सकें। आप ट्रांसपेरेंट वाला ही टेप लगाएं, मैं दोनों किनारे पे लगा देती हूँ ताकि ये बस सिक्योर हो जाए। ये देखें, दूसरा टेप हम यहाँ लगाएंगे। ध्यान रखें कि ये बिल्कुल ये सारे काम टाइटली किए जाएं। इस टेप से थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन घर में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं मैं उन्हीं से काम चलाने की कोशिश करती हूँ। बस एक और काम आप लोग कर सकते हैं, जैसे आप चाहें तो आपके घरों में फॉयल पेपर आते होंगे, उन फॉयल से आप इसे कवर भी कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है। और बीच बीच में फॉयल निकाल करके आप इसको देखते रहें कि कितना इसमें रूट का ग्रोथ हुआ है। और अभी से 1 महीने बाद मैं इसका रिज़ल्ट आप लोगों को दिखाऊंगी। मे भी हो सकता है मैं सक्सेसफुल ना रहूं क्योंकि टेम्परेचर अभी इस समय बहुत हाई हो रहा है, फिर भी मैं ये एक्सपेरिमेंट मैंने करना चाहा। सेम इसी तरह से मैं देखें, ये भी मुझे ट्रिम करना है, ये वाला पोर्शन भी बहुत लंबा चला गया है, लेगी चला गया है, तो इसे भी मैं यही कोशिश करूँगी। ट्रिम करने से ये ब्रांच बर्बाद हो जाएगी, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट कर लेने से हो सकता है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। तो ये तरीका आप लोग अपनाएं। तो अभी फ्री के प्लांट, क्योंकि ये प्लांट ऐसे नहीं है बहुत सस्ते मिलते हैं, तो इसीलिए आप इस तरह से अगर मल्टीपल ब्रांच बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मेरा पौधा चूँकि नया है इसलिए मैं इससे 2 ही प्लांट बनाऊंगी। अगर ये मैच्योर रहता और
5 साल पुराना रहता तो मैं 6-7 प्लांट इससे बना लेती। तो मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।